बिहार विधानसभा का 9वां दिन है और कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं लखेंद्र पासवान। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बाबा लोग आ रहे हैं, चाहे रविशंकर बाबा आए हों या बाबा बागेश्वर, आरजेडी के विधायक विरोध कर रहे हैं। यह आरजेडी के विधायक को माथे में एक टोपी और दाढ़ी बढ़ा करके नमाज पढ़ने चला जाना चाहिए। नहीं जाने इनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म से इतना नफरत क्यों है। जो भी बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, चाहे बाबा बागेश्वर जी हो या श्री श्री रविशंकर जी हो महाराज हो या और कोई भी संत महात्मा आते हैं, तो इनको नफरत इसलिए होता है जो हिंदू धर्म के विरोध करते हैं, सनातन धर्म के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। और इनको तो नमाज पढ़ना चाहिए और हम तो नमाज पढ़ने वाले को भी स्वागत करते हैं। ये देश सबों का, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी है। हमने ये सवाल पूछा तो उनका कहना है कि ऐन चुनाव से पहले बाबा आते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा देते। देखिए, ये बाबा पर उनको विश्वास नहीं है, इनको डर लगता है। बिहार के जनता ने इन लोगों को नकार दिया है। अब ये इनका जंगल राज बिहार में स्थापित नहीं होने वाला है। भाकपा हो, माले हो, कांग्रेस हो, आरजेडी का हो, ये सब जो घटकटवा पार्टी है ना, इस सबको जनता ने नकार दिया है। ये बाबा के बहाना बनाते हैं, लेकिन सब कुछ करने के बाद ये सनातन धर्म विरोधी है। ये तो महाकुंभ पर भी उंगली उठाए हैं और शब्दों का प्रयोग किए हैं, तब बाबा पर भी कुछ कह सकते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि कल महागठबंधन की बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि चाहे कांग्रेस हो या बाकी अन्य जो घटक हैं कि तेजस्वी ही नेता रहेंगे, और तेजस्वी ने यह दावा कर दिया कि 25 में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार रिपीट नहीं होंगे। पहला तो ये समझ लीजिए, तेजस्वी यादव जी के माता पिता के 15 वर्षों के शासन काल को बिहार के जनता ने देखा है और उनके जंगल राज, हत्या, अपहरण का शासन काल को बिहार के जनता ने नकार दिया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी अब कभी सत्ता में आने वाला नहीं है। आज ही के दिन 7 मार्च 2023 को तेजस्वी यादव जी सत्ता में थे और चोर दरवाजा से घुस गए थे, इसलिए बिहार के जनता उनको सत्ता में लाने वाला नहीं। तीसरा मेरा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने ताल ठोक दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे राघोपुर से। अब आरजेडी के लोगों का कहना है कि आप ही की बी टीम है। देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, हर व्यक्ति के कहीं से न कहीं से चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसको चुनाव लड़ने से भाई, अब तो ओवैसी भी आते हैं यहाँ, तो उसको भी आरजेडी के लोग कहता है जो भाजपा का बी टीम है। क्या ये पूरी तरह आरजेडी कांग्रेस वालों नर्वस आ गए हैं, इनको दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ये लोगों को अब काके चला जाना चाहिए। कभी सनातन धर्म को गाली देते हैं, कभी के चुनाव लड़ने पर किसी को प्रतिबंध लगाते हैं, और ये 100 को उठते हैं, उस समय इनको भाजपा का ही डर भूत निकलता है। इसलिए ये लोग 15 वर्षों वाले भूत हैं, ये आरजेडी वाले को बिहार के जनता। मेरा अंतिम सवाल है सर कि कल तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा ताड़ी को लेकर कई सारी बातें कही, पासी समाज के हित में कई सारी बातें कही और कहा कि हमारी सरकार आएगी ताड़ी से बैन हटा देंगे। तेजस्वी यादव बिहार के पासी समाज, पासवान समाज, चाहे इस पेशा से जो लोग भी जुड़ा हुआ है, उसको ठग रहे हैं। 17 महीना से अधिक तेजस्वी यादव ही सरकार में रहे हैं। आज ही के दिन 7 मार्च को तेजस्वी यादव जो है सरकार में थे, लेकिन क्यों ना ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा दिए। वो ठगने के काम करते हैं, वो कभी कुछ करने वाला नहीं है, वो ठगते हैं। उनके करनी और करनी में काफी फर्क होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक लखेंद्र पासवान थे, जिन्होंने एक एक मुद्दे पर जवाब दिया और साफ तौर पर कहा कि सनातन विरोधी है विपक्ष। इसके अलावा प्रशांत किशोर के राघोपुर चुनाव लड़ने पर भी अपनी बात कही और जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उस पर भी बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।